कल जो क्वेश्चन था उसी पर और आगे बता रहे हैं उपनिषद की बात कि सूर्य केवल भय के कारण ही अपनी कक्षा में रहता है। धरती भी अपने भय के कारण ही कक्षा में रहकर सूर्य की परिक्रमा करती है। अग्नि भी देवी भय के कारण, या यूं कहें कि प्रकृति के नियमों के भय से प्रज्वलित होती है। प्रकृति के नियमों का पालन सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए है। शरीर भी प्रकृति के नियमों का पालन करता है, तभी स्वस्थ रहता है और ठीक से कार्य करता है। जीवन को अनुशासन और व्यवस्था देने के लिए जीवन ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए थोड़ा प्रकृति के नियमों का है जरूरी है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, प्रकृति के से तालमेल नहीं बिठाएंगे तो कुछ घटित हो सकता है। इसीलिए बता रहे हैं, आगे हमें बता रहे हैं कि इसे हम भय न कहकर सावधानी कहें तो अधिक सही रहेगा। भय अपने क्षीणतम रूप में बचाव या सजगता बन गया। यानी भय और सावधानी में केवल मात्रा का अंतर है। यदि सावधानी अधिक हो जाए तो वह भय का रूप धारण कर लेती है। एक मिनट, इस भय को अपने शरीर तंत्र से निकालना होगा। शरीर के अंदर भय न रहे। प्रेम, भक्ति, जीवन की समझ, ये सब उपाय है भय को तिरोहित करने और अभय होने का। और अधिक जरूरी है संतों के वचन, संतों की सत्संग। फिर प्रश्न करते हैं, गुरु जी, प्रिय गुरु जी, मेरे सपनों के देवता, आप सपनों पर कुछ कहिए। गुरु जी बोल रहे हैं, सपनों को सच मानना अज्ञान है। सच को भी सपना ही समझना ज्ञान है। सच को भी सपना ही समझना ज्ञान है। जीवन में अब तक जो भी घटा है, जिसे तुम वास्तविक मान रहे हो, वास्तव में केवल एक सपना है। तुम्हारा स्कूल, कॉलेज जाना, काम करना, सब सपना ही तो है। इस क्षण वर्तमान में तुम सतर्क हो, अतः इस मनोदशा में तुम्हें भी सब सपना लग रहा है कि नहीं? तो सपनों के विश्लेषण की उलझन में क्या पढ़ना, सपनों का क्या विश्लेषण करना। कभी कभी सपनों में अजूबे भी होते हैं। हाथी उड़ने लगा, चांद पर आप पहुंच गए, रेलगाड़ी पानी में तैरने लगी आदि। ऐसे सपनों के साथ आप ज्यादा तादात्म्य तो स्थापित नहीं कर लेते हो। वैसे ही जीवन की सभी घटनाओं को भी स्वप्नवत समझो। जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सभी समझो कि सपना है।
उनको पकड़ के मत बैठो, उनको सपनों जितना ही महत्व दो बस। तब तुम पूर्णतया वर्तमान में जीना सीख जाओगे, जिसे हम वास्तविक कहते हैं, रियलिटी कहते हैं। वह तो एक स्वप्न है। यह बात समझ में आना ही ज्ञान है। देखो, तुम तो अभी भी सपने में ही हो, सपना देख ही रहे हो कि नहीं? अभी इसी क्षण इस दृष्टि से देखते ही ये सजगता आते ही तुम्हारी चेतना के तल पर कुछ घटित होने लग जाता है। यही बता रहे हैं ना कि इसी क्षण अगर देखो कि मैं सपना ही देख रहा हूँ, जो कुछ भी घट रहा है, हो रहा है, उसको देखने लगो कि सपना है, सब संसार है, सब जो कुछ हो रहा है ये सब सपना है। हम घर को व्यवस्थित कर रहे हैं, सपना है। तो कह रहे हैं कि जब ये देखना आ जाए कि ये सपना है, तो इसी क्षण चेतना के कहा है तल पर कुछ घटित होने लगता है। इस पर ध्यान दो। एक रूपांतरण घटता है और तुम्हारी चेतना जागरण स्वप्न और सुसुप्ति के सामान्य स्तर से परे खड़ी हो जाती है और साक्षी भाव पनपने लगता है। तुमने सपनों के विषय में पूछा ही है, तो इस बारे में कुछ चर्चा लाभप्रद होगी। 4-5 तरह के सपने होते हैं। एक है स्मृति के सपने, पुरानी यादों के धुंधल के सपने बनकर आ जाते हैं। तरह के सपने हैं अधूरी इच्छाओं के, पूर्ति न हुई वो सपना में रह जाती है। तीसरी के सपने हैं अंतर प्रज्ञात्मक, अर्थात भविष्य में घटने वाली घटना का पहले से ही सपने में उदित हो जाना। अब चौथी प्रकार के सपने का संबंध आपके व्यक्तित्व से नहीं है, वरन उस स्थान विशेष से है जहां आप सो रहे हो। कभी ऐसा हुआ कि जब तुम किसी नए स्थान पर सोए हो, किसी होटल, किसी गांव में, तो अजीब अजीब भाषा, आवाजें सपनों में सुनाई पड़ेगी। अप्रासंगिक व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, घटना सपने में आए। यह सब उस अमुक स्थान के आकाश तत्व में बिखरी ऊर्जा तरह है। अतः किसी नए स्थान पर आप सोएं या किसी बच्चे को सुलाएं, तो कुछ मंत्र उच्चारण, कुछ ध्यान कर लेना चाहिए। इससे वहां के वातावरण की शुद्धि हो जाती है और ऊर्जा का संचार भी हो जाता है। दुस्वप्न से बचने के लिए तकिए के नीचे ताजी दूब रखना लाभप्रद होता है। ताजी घास की तरंगे बड़ी गुणकारी होती हैं। यह एक वेद की बात बताई है हमने आप सबको। 5वीं प्रकार के स्वप्न तो पहली सब प्रकार की मिली जुली खिचड़ी समझो। कुछ भविष्य की, कुछ पुरानी यादें, कुछ इच्छाएं, कुछ स्थान विशेष का प्रभाव। इनका क्या विश्लेषण करोगे? सपने को सपना कहकर छोड़ देना ही अति उत्तम है। क्वेश्चन तो आगे और कर रहा है गुरुजी, यदि सपने में आप आए तो? उत्तर, यही तो बता रहा हूं कि
सपना कई प्रकार का हो सकता है। अंतर प्रज्ञात्मक, बिल्कुल सच। तुम्हारी ही आकांक्षा झलक रही है, जैसे तुम किसी आकर्षक स्थान पर जाना चाहते हो और सपने में गुरुजी के मुंह से निकलवा लेते हो कि अमुक स्थान पर जाओ। अतः सपने में हर तरह की संभावना हो सकती है। ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि उसमें कई लोग अपने सपनों से निर्देश पाकर पहुंचे। पोलैंड और रूस जैसे देश में भी ऐसी घटनाएं घटी। तो मैं यह नहीं कह रहा कि सपनों को झूठ समझें, पर इस पर 100% भरोसा न करें। तुम परीक्षा से भयभीत और चिंतित हो और वही भाव सपने में गुरुजी के मुंह से कहलवाता है, अपना की परीक्षा मत दो। देखा, अब इसका क्या अर्थ निकालोगे? तो सपनों को सपना ही रहने दो। फिर प्रश्न करता है, मेरी माँ कट्टर मुस्लिम है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना मैं अपने गुरु के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा कैसे व्यक्त कर सकता हूँ? उत्तर, व्यक्त करने या दर्शाने की आवश्यकता ही क्या है। ये भाव अपने हृदय में संजो कर रखो, और यदि व्यक्त करना ही है या व्यक्त हो ही जाए तो उनसे सहमति की आशा न रखो। उनकी असहमति भी सिर आंखों पर स्वीकार भाव से मुस्कुराते हुए पथ पर बढ़ते चलो। आज ये पूर्ण हो गया लेसन।